तो दोस्तों आज हम एक और हॉरर स्टोरी की बात करने वाले हैं। अभी दोस्तों ये वाली जो हॉरर स्टोरी थी ये मुझे रिसेंटली कुछ आज ही पता चली थी, तो फिर आपको मैं जल्दी-जल्दी स्टोरी सुनाना चाहता था, एक्साइटेड था मैं बहुत। इसलिए चलो अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये वाली जो स्टोरी थी ये शुरू होती है एक फैमिली से। अब फैमिली तो नॉर्मल सबको पता ही है होती है, जिसमें उस फैमिली में क्या था, जो जो उस लड़के के जो पापा थे, मतलब फैमिली में क्या था, लड़की थी, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी बस। जो लड़की थी वो 6-7 साल की होगी। अभी जो उसके पापा थे वो ना टीचर थे, और वो ना पूरे गाँव में ऐसे जाना जाते थे कि बहुत पोलाइट आदमी है, अच्छा आदमी है, मतलब बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है और लोगों का भला चाहता है, ऐसा है, मतलब किसी से बुरा नहीं बात करता था। और उस गाँव में दिक्कत क्या थी ना कि वहाँ पे ना काला जादू को लेके ना एक चीज़ फेमस थी कि यहाँ पे ना एक गुफा है पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पे ऐसा बोलते हैं लोग कि वहाँ पे एक बाबा रहता है जो काला जादू करता है, और किसी के साथ अगर कुछ हो गया ऐसा ऐसा आत्मा आ जाती है तो फिर वो उन चीज़ से हटाता भी है, ऐसा लोग बोलते थे। तो अब वो तो टीचर था, मतलब पढ़ा लिखा था, तो वो मानता नहीं था। वो बोलता था कि मैं क्यों मानूं भाई, तो कोई भी नहीं मानेगा ना। तो फिर वो नहीं मानता था। पर उसका ये जो वो सोचता था ये सब कुछ गलत हो गया। और ये गलत कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि एक बार जो वो लोग ना नॉर्मल रह रहे थे, तभी जो लड़की की जो मम्मी थी वो एकदम से ना नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। एकदम से, मतलब आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं किया उन लोगों ने, नॉर्मल थे बस। आउट ऑफ नोवेयर नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल बंद हो गया उनका। ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम ही नेचर चेंज हो गया था। बोलना बिल्कुल कम कर दिया था। दीवारों को देखती रहती थी बहुत टाइम तक, बहुत घंटों-घंटों तक, पर तब भी इतनी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चल रहा है। क्या पता गुस्सा हो, ऐसा सोच रहे थे वो लोग कि क्या पता वो गुस्सा हो हम लोगों से। तो फिर इन लोगों ने क्या सोचा कि होगा नॉर्मल सा, थोड़ा-सा छोड़ो चलो। फिर उसकी जो अम्मी को उसको फीवर आ गया, बहुत तगड़ा वाला। 104, 105 जा रहा है फीवर, और आपको पता है अगर 105 के ऊपर जाता है तो डायरेक्ट मृत्यु ही होती है। तो फिर 105 के ऊपर जा रहा है। तो फिर 105 के ऊपर फीवर जा रहा, 5 के ऊपर नहीं जा रहा, 5 104 और 105 के बीच में फीवर आ रहा है, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर से गए थे कि पहले तो ये बात ही नहीं कर रही थी, उसके बाद उसको फीवर भी आ गया, तो सोच रहे होंगे कि हाँ, सर्दी लग गई होगी, तो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, तो वैसा कुछ होगा। उसके फिर धीरे-धीरे उनको ना अजीब चीज़ें नोटिस होने लग गई। जैसे कि उनको ऐसा लगने लग गया कि वो जो उसकी मम्मी है, उनके हाथ ना ठंडे होने लग गए थे। ऐसा लगता था ऐसा लगता था कि जैसे कोई आइस को छू दे बहुत देर तक और फिर उनको हाथ लगाए तो कैसा लगता है, वैसा लगने लग गया था उसके हाथों को। इस वजह से जो बेटी थी उन्होंने उसके हाथ से खाना ही बंद कर दिया। वो बोलती थी कि मम्मी के हाथ बहुत ठंडे हैं, और जब वो उसके जो आपस छूते तब भी उनको लगता था कि हाँ, सच में बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जो इन इन लोगों ने तब भी सोचा होगा कुछ होगा यार, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ी है हमने। तो फिर इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत चेकअप वेकअप करवाएँगे, क्या पता सही हो जाए। तो फिर ये लोग लेकर गए, इन्होंने चेकअप वेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। तो फीवर कैसे आ रहा है डॉक्टर नहीं बता पा रहा। फिर इन लोगों को लगा कि अब कुछ तो दिक्कत है, पर ठीक है चलो, अब क्या ही करेंगे। कुछ टाइम बाद उस जो लड़की की जो मम्मी थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई, और धीरे-धीरे ना वो बोलती थी कि उनको एक ऐसी औरत दिखती है जो जिसका पूरा जो फेस है पूरा गल गया है, और वो बस इनको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। उनको बोलती है कि मुझे अपने आँख के कॉर्नर में वो तो दिखता है, जाता हूँ। पर वो डिफाइन नहीं कर पाई थी कैसा दिखता था। मैं जैसे दिखता तो ऐसे करती थी, कोई नहीं, खाली गायब, गायब। तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उसके जो पापा थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि थोड़ा-सा बड़े बूढ़ों से बात करता हूँ इस मामले में। तो उन्होंने बात करी, उन्होंने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि एक बाबा रहते हैं जो पहले इनको पता था, इनसे जाके आप पूछो, क्या पता आपको पता चल जाए थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बोला कि क्या-क्या लेके जाएँ? तो उसने बोला कि अपने पत्नी जो है ना उनके बाल लेके जाओ और पैसे लेके जाओ थोड़े, इन केस पैसे लगे तो।
उन्होंने बोला कि रात के टाइम है, तो वो रात के टाइम जैसे पहाड़ी चढ़नी शुरू करी। जो पहाड़ी थी वो बहुत अजीब-सी थी, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। मतलब आपको पता है ना, ऐसे रात के टाइम आवाज़ आती रहती है, पंछी उड़ रहे हैं, पेड़ से हिलते हैं तो आवाज़ आती है, कुछ भी आवाज़ नहीं, पूरा साइलेंट, 100% साइलेंट था। तो फिर जब वो ऊपर चढ़े तो बाबा वहाँ पे एक जगह बैठे हुए थे जहाँ पे उनके आस-पास स्कल रखे हुए थे, पूरे गोल में, और उसमें बैठ के वो लोग कुछ तंत्र-वंत्र कुछ पढ़ रहे हो। तो जैसे ही वो पहुँचते बाबा उसको सीधा बोलते हैं कि ऐसी चीज़ अनडू करने की कोशिश क्यों कर रहे हो जो पहले ही हो चुकी है? तो बोलता है कि अब बचाना तो पड़ेगा ना, छोड़ थोड़ी सकता हूँ। तो उसके बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जो आत्मा तुम्हारी बीवी के अंदर है, उसको मतलब उसके अंदर आत्मा थी। वो उन्होंने बताया कि आत्मा है पर अभी तक उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि जो आत्मा तुम्हारी बीवी के अंदर आ गई है, उसको मैं किसी दूसरे के अंदर डाल सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ ठीक है, चलता है, चलता है। तो फिर वो उसने अपने तंत्र-वंत्र करा, जो बाबा जो बोल रहे थे बाल दिया, अपना बाल दिया, अपनी बीवी का बाल दिया, बेटी का बाल दिया, वो भी लेकर गया था वो। तो वो सब कुछ उसने दिया, बाबा ने कुछ-कुछ करके और उसको बोला कि ठीक है जाओ, अब सही हो जाएगी। जब वो अगले दिन घर पहुँचा तो उसने देखा कि जो उसकी बीवी थी वो सही हो गई। वो उसका फ़ीवर पूरा चला गया है और वो स्माइल कर रही है, मतलब नॉर्मल हो गई, अच्छी हो गई। 5 ही दिनों तक तो बहुत सही रहा, एकदम नॉर्मल फैमिली। वो लोग खुद को बहुत लकी बोल रहे थे कि हम बहुत लकी हैं। कुछ टाइम बाद जो पापा थे, उसको अपने सपने में वही औरत दिखने लग गई जो उसकी बीवी डिस्क्राइब करती थी। हर दिन वो दिखने लग गई और उसको भी अपनी आँखों के कॉर्नर में चीज़ें दिखने लग गईं, पर तब भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि उसने बोला कि क्या ट्रॉमा लग गया है उसे, ऐसा लगा उसे कि ट्रॉमा है क्या? तो उसे नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे जो उसकी जो पत्नी थी, वो अजीब बिहेव करने लगी और धीरे-धीरे ना एक दिन ना उसने देखा कि उसकी पत्नी की जो आँखें थी, वो बिल्कुल ब्लैक हो गई। 1 सेकंड के लिए, मतलब जब उसने वापस देखा तो वो वापस नॉर्मल हो गई थी, पर 1 सेकंड के लिए वो पूरी ब्लैक थी। तो फिर उसको लगा कि यार क्या हो गया? तो फिर उसने सोचा नहीं ज़्यादा, बोला कि दिखा होगा, कुछ होगा। तो फिर कुछ टाइम बाद जो उसकी जो बेटी थी उसने बोला कि मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। उसने बोला क्यों? बोला नहीं जाना, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं जाना ना बस, ऐसे बोला उसने चिल्ला के और चली गई। अब आपको पता है ना, जो बच्चे होते हैं उनका जो सिक्स्थ जो सेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल लोगों से। तो उसकी बेटी ने पहले ही सेंस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, पर उसका पति नहीं कर पाया और यही एंडिंग में दिक्कत करेगा। तो अभी होता क्या है, एक रात ना जब उसका पति सो रहा होता है तो उसको ना आवाज़ आती है हॉल से। जब वो जाता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे ना चैंटिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई तो मंत्र पढ़ रहा है। तो देखती है कि उसकी बेटी है वो नमक के गोले के अंदर पड़ी हुई है और जो उसकी पत्नी है वो उसकी आँखें पूरी ब्लैक है और वो कुछ मंत्र बोल रही है। और वो जाके जब अपनी बीवी के पास जाता है तो देखता है कि उसका जो फेस है उस औरत की तरह हो गया है, बिल्कुल वैसा ही हो गया है। और जो बेटी है ना उसके ऊपर उसने एक ऐसा कट टाइप मारा और उसको यूज़ करके उसने ना कुछ तंत्र-वंत्र करे और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है पर रोक ही नहीं पा रही। उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी कि वो कुछ भी करे उसको रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद हुआ क्या कि इसके बाद हुआ कि जो जो पति था उसने क्या सोचा कि अब तो रोकना ही पड़ेगा, पर रोक तो पा नहीं रहे थे वो लोग। तो फिर उसने क्या डिसाइड किया कि इसको धक्का देके हटाता हूँ, पर उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, वो हट नहीं रही थी। तो फिर उसने क्या किया, एक लैंप था वहाँ पे पड़ा हुआ तो उसको तोड़ा और पूरे अपने घर में ही आग लगा दी कि कुछ तो रुके। तो फिर उसकी जो पत्नी तो पूरी चिल्लाने लगी, इसमें आग लगी, चिल्लाने लगी, भागने लगी यहाँ पे आस-पास। पक्का घर था तो पक्का घर पता है ना, आपको जलने के बाद बिल्कुल जल नहीं जाता, मतलब उसका ढाँचा रहता ही है। तो फिर वो भागने लगी आस-पास, तो अपनी बेटी को उसने उठाया और भागने की शुरू की। जब उसने बेटी ने देखा तो उसका जो कट था वो बिल्कुल हील हो गया है और उसने आगे देखा तो उसकी जो बेटी थी उसकी भी आँखें पूरी ब्लैक है और उसने बोला कि उसकी बेटी ने अपनी पतली सी आवाज़ में बोला कि पापा जो बाबा थे उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट हो। उसके बाद फिर जो पति था वो उसको वहीं रुक गया और अपनी बेटी को देखते हुए देखने लगा और अपनी पत्नी को पीछे देखने लगा और धीरे-धीरे उसको भी ऐसी फील आने लगी कि उसको कंट्रोल कर रहा है और धीरे-धीरे उसकी आँखें पूरी ब्लैक हो गई। उसके बाद से वो जो घर है उसका दरवाज़ा कभी खुला नहीं।
पर हाँ, वहाँ पे ब्लैक मैजिक, काला जादू हर दिन होता है। और ये पता कैसे, जो नेबर लोग हैं वो बताते हैं कि जो उनका पोर्श है उसके अंदर वो लोग कभी-कभी ऐसे स्कल्स होते हैं, उसके आग लगा देते हैं और स्कल्स को रख के यहाँ पे डांस करते हैं। बहुत ही अनह्यूमन सा डांस, जो कि कोई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तीनों तीनों। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो बाबा है वो बताता है कि काला जादू कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो बस मल्टीप्लाई हो सकता है, और उसको खत्म करना ही एक बेवकूफ़ी है। असली में पता चलता है कि जो बाबा था उसने ही वो करवाया था, वो चाहता था कि उस फैमिली का डिस्ट्रक्शन हो। अब वो क्यों, तो किसी को नहीं पता। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक यू।